So good morning everyone. Welcome to last few classes of revision session for JEE Mains 2021 क्योंकि उसके बाद सारे डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे। हमने पूरा मैंने आपको पूरा गाइडलाइन दे दिया ऑलरेडी कि किस तरीके से अब आपके लास्ट 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ भी नहीं, अगर मैं बोलूँ तो 1 मंथ है, उसको किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, आगे बढ़ना है। चलो M23 पे जाते हैं क्विकली। M23 में M23.1 तक हम पूरा रिविजन कर चुके थे और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे भी हम 12th टॉपिक तक देख चुके थे, हाँ या ना, राइट। पीरियोडिक फंक्शन से हमने बाकी रखा था। आई होप यू रिमेंबर दिस। So let us continue from our discussion from periodic function. Now, if f of x is periodic function with period capital T, जो आपको पता ही है कि वैसे periodic function को क्या लिखा जाता है, f of x plus capital T equal to f of x. Then integration a to a plus capital T f of x dx is independent of a. ये आपका a से independent हो जाता है। क्यों? क्योंकि a से a plus t का इंटीग्रेशन वो उसका पीरियड क्या हो गया, मतलब उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या हो गया, कैपिटल T, दैट इज नथिंग बट योर पीरियड। तो हर बार वो आपका ये इंटरवल में जो भी आएगा, ऐसे हर एक इंटरवल में उसका आंसर सेम आने वाला है, राइट। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीग्रेशन sin x ले रहा हूँ तो 0 से 2 पाई में यहाँ पे जो उसका इंटीग्रेशन करूंगा 0, 2 पाई से 4 पाई में भी वही आएगा, 4 पाई से 6 पाई में भी वही आएगा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना एवरीवन। वो हर एक पॉइंट, या फिर अगर मैं 0 की जगह मान लूँ ये आपका साइन का ग्राफ है, राइट, यहाँ से लेके इसके पीरियड तक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। एम आई करेक्ट? फिर ऐसे कोई भी रेंज में जाऊंगा तो इन शॉर्ट अगर मैं उसका पीरियड कवर कर रहा हूँ तो वो पीरियड के अंदर की उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी, तो वहां पे वो आपका सेम आएगा, राइट। चलो फिर यहाँ पे और उसके अच्छे अच्छे कुछ कंक्लूजन्स हैं, जैसे ये हमें बहुत काम आता है। इंटीग्रेशन 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर कैपिटल टी उसका पीरियड है so integration 0 to n times capital T will be your equal to n times 0 to t, because 0 to t में जो आंसर आ रहा है वही सेम आता जाएगा हर एक t में। यू कैन टेल मी यस, राइट। फिर a से a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स, हाँ इसे भी आप वही लिख सकते हैं, जैसे ये आपका 0 की जगह a ऐड कर दिया है। अब अगर a ऐड कर दिया तो अभी हमने देखा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, isn't this is same as 0 to n t f of x dx, और उसे हम क्या लिख सकते हैं n 0 to t f of x dx, राइट। फिर अगर a प्लस एम टी से a प्लस एन टी है तो a की जगह वो a से इंडिपेंडेंट है, a को आप 0 से रिप्लेस कर दो तो एम टी से एन टी हो जाएगा। अब उसको अगर t में कन्वर्ट करना है तो आप वहां पे n माइनस एम कर सकते हैं, n माइनस एम इंटू 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट, एम टी से एन टी, तो वो n माइनस एम उसका डिफरेंस, और फिर वो आपको मल्टीप्लाई करना है 0 टू t के अंदर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। फिर ओके, और अगर मान लो दोनों जगह पे वो सेम है, एम टी है, तो कोई फर्क, अब ये उल्टा ये समझो, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी है बट दोनों में आपका पीरियड का कोई मल्टीपल ऐड किया गया है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5t ऐड किया है तो यहाँ पे 5t ऐड किया है, दैट मीन्स 10 पाई अगर वो आपका साइन एक्स है तो, जस्ट एग्जाम्पल। सो वहां पे वो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा डायरेक्टली ए टू बी एफ ऑफ एक्स। इसका यूज बहुत ही कम हुआ है, आई थिंक नहीं किया है आपने, एंड एन टी टू ए प्लस एन टी 0 टू एफ ऑफ एक्स, तो ये आपको पता ही है। चलो अब आपका फेवरेट रूल जिसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, लिबनिट्स रूल, एम आई करेक्ट? लिबनिट्स रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो ये भी हम बात में ही देख चुके थे पहले। डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल फाई टू साई एफ ऑफ टी डी टी, तो एफ में अपर रखेंगे एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स, f of psi of x into psi dash x minus f of phi of x into phi dash x. If phi of x and psi of x are defined on closed interval ab and differentiable for open interval ab and f of t is continuous, then phi of x से psi of x में अगर मैं f of xt रख रहा हूँ, राइट, डिफरेंशिएशन करना है सेम। अब ये एग्जैक्टली दो वेरिएबल वाला हो गया, बट अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे अब मुझे बताओ ये x आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यू कैन टेल मी इफ यू एग्री, हाँ या ना एवरीवन? वेट जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सो इंटीग्रल फाई टू साई डी बाई डेल्टा एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टी, ओके,
बट यहाँ पे सिंस आप डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, प्लस अब यहाँ पे अपर लिमिट, जो अपर लिमिट में टी की जगह रखा गया है साई, इसका डिफरेंशिएशन माइनस उसके जगह फाइव डी का डिफरेंशिएशन। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका u इंटू वी रूल अप्लाई हुआ है, समझना। ये आपका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स टू फाइव एक्स। वेट, ये मैं लिख के ही समझाता हूँ आपको। 14b का तो कोई यूज ही नहीं है, राइट? काफी कम, मतलब अभी तक तो उसका कोई यूज ही नहीं आया होगा, बट लेट मी शो यू दिस, एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे अब आपके पास दो वेरिएबल है, यू कैन टेल मी यस, एक्स एंड टी। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में देखूं तो उसका वेरिएबल तो सिर्फ x है, t नहीं है, एम आई करेक्ट? बट t का जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी लिमिट रखने के बाद तो उसमें x आ जाएगा, हाँ या ना? तो इंटीग्रेशन वाली टर्म के बाद तो वो x में आने वाला है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो दोनों फंक्शन है x एंड t, वो x तो x का है ही, t भी x का होगा, एम आई करेक्ट? यस और नो? तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका थोड़ा u इंटू वी रूल टाइप का लगता है, बट नॉर्मली u इंटू वी हम कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी हो तो u वी डैश प्लस वी यू डैश, एम आई करेक्ट? u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। ओके, अब यहाँ पे हमें कैसा करना है, यहाँ पे पहले जैसे मान लो कि मुझे ये x का डिफरेंशिएशन करना है, राइट? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में ही है। पहले ये वाली टर्म में बात कर रहा हूँ, तो उसमें t वाली टर्म को मैं एज इट इज रखूंगा, राइट? नो इंटीग्रेशन एट ऑल, उसका मैं कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स टी एज इट इज, एंड मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट, मान लो ये हमने किया u डैश v प्लस v डैश u, राइट? तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या, t एज इट इज। ये पहले क्लियर हुआ एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। फिर उसके बाद वाली जो टर्म है, अब ये जो उसके बाद वाली टर्म है, ये हो जाएगा ये v डैश u एज इट इज। u एज इट इज मीन्स जो f ऑफ x है वो एज इट इज हो जाएगा, एंड अब आपको करना है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। तो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, वहां पे t में वो साई ऑफ x रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साई ऑफ x, फिर फाई ऑफ x रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ x, साई ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ साई ऑफ x, फाई ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ x। क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। इजी है? क्लियर? Great. Now, if f of x is greater than or equal to 0 on interval close interval a to b, then a to b f of x dx is greater than or equal to 0, वो हमें पता है। लेस देन है तो लेस देन आता है, वो भी हमें पता है। फिर यहाँ पे आपको है g लेस देन f लेस देन h फॉर फुल आर फुलफिल, देन ओके उसका इंटीग्रल ये होगा। हाँ, मोड ऑफ इंटीग्रेशन a to b f of x is less than or equal to इंटीग्रेशन a to b मोड f of x dx। ये भी आपका है कि इंटीग्रेशन करके मोड कर रहे हो, तो इसका यूज, इन सब का यूज बहुत ही कम है, एम आई करेक्ट? And if small m is the least value, capital M is the largest value of the function in the interval closed interval a to b, तो ये तो मैंने आपको ग्राफ से समझाया था, m b minus a से capital M b minus a के अंदर आएगा इसका वैल्यू। If c is continuous on closed interval a b and then there exists small c in closed interval a to b such that f of c equal to 1 upon b minus a integral a to b f of x dx is called the mean value of function in that interval। तो जैसे आप मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंशिएशन के लिए देख चुके हो, ऐसा ये मीन वैल्यू थ्योरम इंटीग्रेशन के ऊपर है, राइट? कि ए टू बी में अगर आपका ये पूरा एरिया आ रहा है तो सी पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहां पे वो एफ ऑफ सी आपको मिलेगा ये पूरे एरिया का एवरेज, दैट मीन्स उसका 1 अपॉन बी माइनस ए, ये एरिया को आप लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, ये लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वाली एवरेज वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको, एवरेज हाइट। हाँ है ना, हर जगह पे हाइट अलग है, तो एवरेज हाइट आपको मिलेगी, या लेंथ बोल रहे हो तो एवरेज विथ। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो लेंथ बी माइनस ए है एंड एरिया आपका क्या है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? फिर मोड और ये तो चलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके एक्स्ट्रा ही है। इफ एफ ऑफ टी इज एन ऑड फंक्शन देन उसका इंटीग्रल इवन होगा। अब एग्जैक्टली ये इंटीग्रल में कोई भी लिमिट हो तो अलग है, ये इंटीग्रल आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन जैसा ही है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ टी है, अब उसको एक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई फंक्शन एक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, फाइव ऑफ एक्स माइनस फाइव ऑफ जीरो, तो वो आपको ऑलरेडी पता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इवन होता है, इवन का ऑड होता है। इफ एफ ऑफ टी इज एन इवन फंक्शन देन फॉर नॉन जीरो ए इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, just a minute, integral a to x f of t dt is not necessarily an odd function, it will be an odd function if integral 0 to a f of t dt equal to 0। wait,
हाँ अगर वो a to x के लिए, बट इतना काम नहीं है उसका। फॉर दिस एफ ऑफ जीरो मस्ट बी जीरो, हाँ इसके लिए बोल रहे हो ना हर्षा, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए। एग्जैक्टली, नॉट एफ ऑफ बट एफ का जो इंटीग्रल आ रहा है वो, एम आई करेक्ट? कैपिटल एफ ऑफ जीरो शुड बी जीरो। यस ओके, विष्णु इज टेलिंग एग्जांपल दीजिए सर। चलो एग्जांपल देते हैं। चलो मुझे ये बताओ, साइन टी ऑड है कि इवन है? ओके ऑड। चलो अब इंटीग्रल जीरो टू एक्स साइन टी देखो, व्हाट इज साइन टी का इंटीग्रेशन? माइनस कॉस टी, अपर लिमिट माइनस, फिर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखो, तो ये मिलेगा आपको माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस जीरो। बट कॉस जीरो आपका क्या है? कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा वन माइनस कॉस एक्स। अब इसमें अगर आप माइनस रख रहे हो, ये आपको मिला फाइव ऑफ एक्स, राइट? फाइव ऑफ माइनस एक्स रख रहे हो, तो फाइव ऑफ माइनस एक्स, वन माइनस कॉस माइनस एक्स गायब हो जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स, तो वो इवन ही मिलेगा। मतलब मीन्स कैन आई से फाइव ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट फाइव ऑफ एक्स? एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? तो ये एक ऑड से इवन वाला, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं है फिर भी सेटिस्फाई हुआ है, राइट? हाँ, तो नीचे का एक क्वेश्चन देखते हैं एक, इसी में अगर मैं कॉस टी ले रहा हूँ, कॉस आपका इवन है, तो कॉस का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? साइन टी। फिर लिमिट रख रहे हो जीरो टू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका साइन एक्स हो जाएगा। यस और नो? दैट विल बी योर साइन एक्स। लिमिट जीरो टू एक्स, so this is your sin x minus sin जीरो विच इज जीरो, बट यहाँ पे तो वो जीरो है। कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें वो जीरो ना हो रहा हो वैसा देखते हैं, बोलो ऐसा कुछ यहाँ पे लेना हो तो। क्योंकि अगर मैं टी क्यूब टी स्क्वायर ले रहा हूँ, ऐसा कोई इवन फंक्शन ले रहा हूँ, तो भी हो जाएगा। cos t प्लस फाइव ऐसा ले लूँ, हाँ, या फिर टी स्क्वायर प्लस टू, करेक्ट? जैसा करना हो, किसी में भी कांस्टेंट, यहीं पे मैं कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ। सपोज cos t प्लस फाइव, वो हमें पता है इवन है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin t प्लस फाइव टी। बट फाइव टी अगेन वो जीरो होने ही वाला है, कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ तो उसका इंटीग्रेशन फाइव टी हो जाएगा, करेक्ट? तो जीरो होने ही वाला है। I agree. Odd function are symmetric about origin, so they must pass through origin. Okay. So okay. तो यहाँ पे y equal to 1 upon x. What about y equal to 1 upon x? अगर f of x 1 upon x है, क्या ये odd function है? Tell me. Isn't it odd function? इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। चलो इंटीग्रल 1 upon t क्या हो जाएगा? log mod t 0 to x, but ये log x minus 0, so log 0 is not defined, am I correct? हो जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, log e माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ओके ठीक है, तो ऐसे हर एक फंक्शन, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? क्योंकि वो छोटे के लिए अपने आप हो जाता है, मतलब छोटे के लिए मीन्स या ऑड के लिए अपने आप हो जाता है, एंड मतलब जब हमारा आंसर ऑड है, एंड इवन के लिए तो जरूरत ही नहीं है, करेक्ट? सो गुड डिस्कशन हियर। ओके, फिर ये हो गया। If f of x is continuous on closed interval a to infinity, then a to infinity integral a to infinity f of x dx is called improper integral. Improper integral दो टाइप के होते हैं, अगर आपकी लिमिट इनफाइनाइट हो रही हो या आपका फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा हो। तो अगर लिमिट इनफाइनाइट हो रही है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? उसको कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल इंटीग्रल a to b कर सकते हैं,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड फिर वो सिंप्लीफाई करके उसके अंदर हम रख सकते हैं लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर एवरीवन? इन सेम वे माइनस इन्फिनिटी में, और अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्वेश्चन है तो माइनस इन्फिनिटी टू बी, माइनस ए टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे ए टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं, वहाँ पे बी टेंड्स टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। And geometrically, for f of x greater than 0, the improper integral a to infinity gives area of the figure bounded by the curve and the axis, and the x-axis and the straight line x equal to a. Agree? क्योंकि वो कर्व तो आपका इन्फाइनाइट ही जाएगा इस तरीके से, लाइक दैट। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, मोड साइन एक्स और वो सब तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। चलो अब यहाँ पे आपके प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज और ये सब हमारा उस टाइम पे सैटरडे संडे का डिस्कशन है। जब आपको याद हो कि M23 के साथ हम क्लास 12 के साथ क्लास 11 का रिवीजन करते थे, सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड ये देखो पूरा लिखा हुआ है। ओके, कहीं PYQs हमने साथ में डिस्कस किए थे, राइट? चलो तो देख लो प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज 1 2 3, एनी डाउट इन दिस? इसमें से कोई क्वेश्चन आपको लगे कि देखने लायक हो वैसा? प्री रीडिंग तो एकदम आपका स्टार्टर ही होता है। इन क्लास एक्सरसाइज 1, इन क्लास एक्सरसाइज 1 में ये 5 क्वेश्चन है, छोटे 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 छोटे। इन क्लास एक्सरसाइज 2 के ये क्वेश्चन हैं। अगर इनको और डिटेल में देखना है तो हम यहाँ पे देखते हैं M23.3, एम आई करेक्ट? आई थिंक यहाँ से हमने ब्लैक थीम में पढ़ना शुरू कर दिया था। सो नहीं, ये M23.2 सिग्मा पे अभी नहीं आया। सो इन क्लास एक्सरसाइज 2, यस। यहाँ क्वेश्चन 6, इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स में अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। फिर ये वाला लॉग मोड सेक माइनस 10। यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि जब भी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हो, पहले आपको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पहले आपको ये सोचना है कि क्या आपको वहाँ पे कोई कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो या नहीं, राइट? लिमिट वाला, जैसे ये -पाई to 3 पाई है, तो -पाई to 3 पाई, ए प्लस बी माइनस थीटा रख के हमने यहाँ पे चेक किया, दैट इज एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो आंसर क्या है? वही आया। तो वही आया तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें हम, राइट? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है, आई प्लस आई। याद है कई बार हमने यही फॉलो किया है, यस और नो? आई इक्वल टू 0। फिर ये क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक यहाँ से हमने सारी चीजें ब्लैक थीम में पढ़ी है, सो आई कैन स्विच टू ब्लैक थीम नाउ। ओके, yes, so you can see these questions, and if you are having any doubt in these questions you can ask me, and let us switch to black theme. yes, अभी अभी तो ऐसा लग रहा है कि कल ही लॉकडाउन हुआ था, एंड हमने पहले हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए थे बोर्ड पे, कैसे लॉकडाउन खत्म हो गया एंड पूरा जेई भी पढ़ लिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टाइम। नाउ इंटीग्रल 0 to पाई log sin x, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, आई स्ट्रेन कम ब्लैक स्क्रीन देख के। फिजिक्स केमिस्ट्री में ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाते हैं कि वाइट स्क्रीन पे? वाइट। उनका स्ट्रेन नहीं होता है, आप लोग का स्ट्रेन नहीं होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में? नहीं होता है, अच्छा है, हैबिट हो गई। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत होता है। वो लोग, उन लोग के इतने क्लास नहीं होते ना मेरे जैसे, तो फिर उनको भी पता नहीं चलता है, लेंगे तो पता चलेगा। चलो आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 0 to पाई log sin x, राइट? अब ये वाले आपके स्पेशल केस थे, ये याद करो। सेम sin पाई माइनस एक्स देखो तो log sin x हो रहा है, अगेन दोनों को ऐड कर देंगे, सो आई प्लस आई, राइट? जस्ट अ मिनट। 2i इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, तो यहाँ आपको मिल जाए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना हर्षा, वो उसके लिए था सिर्फ, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, दैट बी माइनस ए बाई 2। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर वो करना पड़ेगा कि अच्छा आप वो वाला बोल रहे हो 0 to a बाई 2 में जो हम कन्वर्ट करके लिखते थे वो, इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन हाँ, यस। सो
हाँ, तो ये उसी पे है ना, अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इज 2 टाइम्स 0 टू ए बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। एंड अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पे वही कन्वर्ट किया गया 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। जो हमने एंड में डिस्कस किया वो इतना काम का नहीं था फॉर्मूला बुक में, उससे पहले जो कल वाले क्लास में एंड में, कल के क्लास में एंड में डिस्कस किया था, या मैं बोलूँ M23.2 के स्टार्टिंग में जो डिस्कशन हुआ था वो आपके ज्यादा काम का है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। वो वाले सारे फॉर्मूला आपको ज्यादा काम आएंगे। सो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, जैसे ये लॉग साइन एक्स है, ये लॉग कॉस एक्स है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये आपको मिलेगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग साइन 2x बाई 2। लॉग 2 का तो आप आराम से कर दोगे, लॉग साइन 2x का आप यूज कर सकते हो अगेन। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में आपको log x dx दिया था एंड 0 टू पाई था, तो 2x को अगर आप t ले रहे हो तो ये पाई बाई 2x की लिमिट है, तो वो हो जाएगा यस। सो ये log sin t dt 0 टू पाई जो आपका क्वेश्चन ही हो जाएगा, ओके, विच इज नथिंग बट योर i। तो माइनस पाई बाई 2 इधर, i माइनस जैसा भी करो, i इक्वल टू हाफ i माइनस पाई बाई 2 log। क्लियर एवरीवन? तो ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज कराया। पता चल रहा है क्या? ये क्वेश्चन का एक बार और रिवीजन देखना है, राइट। दिस वाज गुड क्वेश्चन, आई होप यू रिमेंबर दिस, इंटीग्रल 0 टू पाई log sin x dx। चलो यस मतलब एक बार और दिखाऊं कि आगे बढ़े? क्लियर। चलो फिर इसके बाद आपके थे ये इन क्लास एक्सरसाइज 3 आई गेस, क्वेश्चन 10 11 12, जहाँ पे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में आपको पता ही है क्या चेक करना है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ माइनस एक्स ओनली, राइट। -1 to 1, यहाँ पे भी एफ ऑफ माइनस एक्स, पर मोड दिया गया है तो मोड को पहले दूर करना पड़ेगा। मोड को दूर करने के लिए लिमिट को आपको चेंज करना पड़ेगा, -1 to 0 एंड 0 to 1। बट यहाँ पे आई थिंक सिंस वो -1 to 1 है तो डायरेक्टली चेक कर दिया गया है माइनस एक्स रख के, क्योंकि मोड तो वही हो जाएगा। तो ये आपको मिली है, हाँ, इसी में से इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, एक ऑड और एक इवन। तो जो ऑड है उसके लिए आंसर हो जाएगा 0, इवन को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब आप 0 टू ए लिखेंगे तो मोड एक्स अपने आप एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, राइट? ठीक है, बाकी तो है ही, ये भी आसान है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ऑड या इवन। एंड ये भी माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 4, सारा आपको देखना है ऑड या इवन, ओके। हम एंड यहाँ पे ऑड वाले अलग एंड इवन वाले बस आपको अलग कर देने हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, यहाँ से शायद होमवर्क एक्सरसाइज के हैं। तो मोड साइन माइनस कॉस का आपको पता होगा कि वो 0 टू पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 से आपको स्प्लिट करना है, कहाँ पे साइन ग्रेटर देन कॉस, कहाँ पे कॉस ग्रेटर देन साइन, वो ओके। फिर 0 टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। तो 0 टू इनफाइनाइट मतलब ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, आप यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट रख सकते हैं। एंड बोलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स है 1 प्लस एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, मैं अगर x को tan थीटा ले रहा हूँ तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, वो सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx भी सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर x अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा, tan अपॉन 1 प्लस टेन, उसके बारे में फिर आपको सोचना पड़ेगा। करेक्ट एवरीवन? एंड वो इनफाइनाइट वाली लिमिट भी कवर हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2। तो दो फायदों के साथ इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा रख रहे हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा आ रहा है, फिर वहां से ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, फॉर्मूला भी याद रखनी है, ये मेथड भी याद रखनी है, राइट। हर बार वो मेथड फॉर्मूला काम नहीं आएगी, ये कई बार मेथड से हो जाएगा, राइट। 1 प्लस 2 इक्वल टू आई प्लस आई, या फॉर्मूला याद नहीं आ रही, जस्ट गो फॉर दिस मेथड, मेथड विल बी यूजफुल एवरीवेयर। फॉर्मूला से टाइम बच जाएगा। जैसे ये 7 8 9 10 11 12 ये कुछ लास्ट क्वेश्चंस थे। 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स कर रहे हो तो साइन एक्स आपका हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा साइन, ये साइन हो जाएगा आपका कॉस। फिर अगेन 1 प्लस 2 करके आप आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर सेम नहीं आया, राइट, ऊपर कॉस आ गया है बस, हाँ, तो यहाँ आपके पास आएगा साइन प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन प्लस कॉस प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये सेट हो जाएगा कैंसिल। 1 अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस, 1 अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस का आप क्या कर सकते हैं, उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको दिया गया है log 2 एंड उसकी मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसकी वैल्यू log 2 हम डायरेक्टली रख देंगे। क्लियर एवरीवन, राइट। फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन याद होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन एक्स,
जहाँ पे दो तरीके से मैंने आपको अलग अलग कराया था कि पहले साइन एक्स से हम 2 sin x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर वहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर आइदर आप अलग दिखाओ या उसी के अंदर आप दिखा सकते हो, फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। या आपको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, -2 to -1, -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2, फिर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका -2 -1 0, बट वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको x की रेंज निकालनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। तो जो मेथड आपको अच्छी लगे, कौन सी मेथड इसमें आसान लगी थी आपको, टेल मी। फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x या sin 2x या ऐसा कोई भी क्वेश्चन ग्राफ से करके, या फिर नॉर्मल -1 to 0, 0 to 1 करके फिर x की वैल्यू फाइंड करना। सेकंड, तो सेकंड मेथड इजी लगे थे, राइट। यहाँ से 0 1 -1 2 करके फिर यहाँ से x निकालना, 5/6 से 5/6, 0 से 5/6, x से 7/6, ओके। चलो नेक्स्ट, फिर ये जैसे -1 to 1 sin x -x2/3 -mod x, अगेन आप ऑड इवन पहले चेक कर सकते हैं। सो एफ -x आप रख रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो ये ऑड है ये इवन है, डिनोमिनेटर तो इवन ही है, तो दोनों को अलग कर सकते हो। ऑड का 0, इवन के लिए आपको पता ही है क्या करना है, 2 times 0 to 1। ना बस बाकी सब तो आसान है, आई थिंक उसमें से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। sin² / sin + cos ये भी पकड़ में आ ही जाता है। हाँ, इसमें दो मेथड है, बस वो दिखा था, x and x/2। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा 23.2 का खत्म हो जाएगा, राइट। एनी डाउट इन 23.2 एवरीवन? जाएं 23.3 पे, यू कैन टेल मी यस एवरीवन। क्या बात है, आज फुल अटेंडेंस कैसे? नाउ सी, एरिया अंडर कर्व में हमने क्या क्या देखा था। सो फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व्स यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल, इवेल्युएट डिफाइनाइट इंटीग्रल यूजिंग लिमिट ऑफ सम मेथड, calculate area under curves when the curves are in single quadrant and area bounded by the curve, and axis when curves are in multiple quadrant। हर एक के लिए आपने हमने देखा था। पहला आपको याद होगा ये a is equal to integral a to b y dx, जो इंटीग्रल a to b f of x dx, राइट। यहाँ आपका हो जाएगा इंटीग्रल c to d x dy, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल c to d x dy, x is g of y dy। चलो, ये आपका हो जाएगा एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a to b माइनस वाई डी एक्स, यहाँ पे बट वो हम मोड ही ले लेते थे, तो प्लस वाई माइनस वाई, हमें वो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड में बस हम आई इक्वल टू इंटीग्रल a to b dx फाइंड करके, या इंटीग्रल c to d g dy फाइंड करके आपको, या फिर यहाँ पे x dy फाइंड करके, एंड में तो आपको पता ही हम मोड लेते थे। आई होप यू रिमेंबर दिस, है ना एवरीवन। फिर अगर इस तरीके से आपका कर्व होता हो जो आपकी साइन चेंज कर रहा है, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव है, तो दोनों का एरिया अलग फाइंड करते थे, एंड दोनों के लिए सेपरेट मोड लेते थे, इसके लिए अलग इसके लिए अलग। तो जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेम यहाँ पे, ओके। फिर एरिया अंडर 2 का हो तो आपको दूसरे सेक्शन में मिलेगा। एंड इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बुक में सम वाली मेथड भी सिखाई थी, एम आई करेक्ट? फॉर्मूला बुक में एरिया एज इंटीग्रल सम, हाँ, यहाँ से सारी चीजें हमने ऐसे पढ़ी थी ब्लैक थीम में कन्वर्ट करने के बाद। ये बेटर है ना ब्लैक थीम में, कैन यू सी दिस एवरीवन? ये इसी चैप्टर से हमने पूरा ब्लैक थीम कन्वर्ट किया था, ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे समझाया था।
ये कुछ एग्जाम्पल, फिर ये रहा एरिया एज लोअर सम एंड अपर सम, दो चीजें हमने देखी थी, इंटीग्रेशन एज लोअर सम एंड अपर सम, एंड इसका एक क्वेश्चन भी था आपको इन क्लास एक्सरसाइज में आई गेस, तब मैंने आपको बोला था कि आप फार्मूला बुक से ही देख लें। Now see here, can you see this axis everyone, y axis and x axis, this is y, this is x, can you see this origin, can you see this function। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर i इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स एक आप कर रहे हो, उसको पहले साइड पे रखो, आप एरिया अंडर दिस कर्व राइट विद इन दिस टू साइड्स x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। हाउ यू आर फाइंडिंग दिस एरिया दैट यू हैव टू चेक, चलो ये आप किस तरीके से कर सकते हो, दिस एरिया इफ यू वांट टू फाइंड राइट, आइदर आप लोअर सम कर सकते हो, अपर सम कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग दिस पोर्शन, यहाँ से क्योंकि ए पे राइट इसको आप कुछ फाइनाइट इंटरवल में डिवाइड करोगे, सपोज एन इंटरवल्स है, एन इंटरवल में आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, तो टोटल लेंथ है बी माइनस ए को अगर आप एन में डिवाइड करो तो बी माइनस ए बाई एन, हर एक स्ट्रिप आपको एच यूनिट की मिलेगी, एम आई करेक्ट। तो अब हर एक अलग अलग चीजें लोगे, जैसे ये पहला पॉइंट ए, फिर ए प्लस एच आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा, पहला पॉइंट आपका एक्स नॉट, x1 इज एट ए प्लस एच, x2 a प्लस टू एच, x3 a प्लस टू एच, इस तरीके से xn आपको मिलेगा a प्लस एन माइनस वन एच। यहाँ तक क्लियर है, यू कैन टेल मी यस एवरीवन। फिर ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से टोटल आपको n स्ट्रिप्स मिलेंगी। फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बेस इंटू हाइट, बेस इज ऑलवेज h। अब हाइट लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप ये एफ ऑफ ए को एक्सटेंड कर रहे हो या एफ ऑफ ए प्लस एच को एक्सटेंड कर रहे हो। अगर ये फर्स्ट स्ट्रिप के लिए मैं एफ ऑफ ए को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो सेकंड स्ट्रिप के लिए किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, थर्ड के लिए एफ ऑफ ए प्लस टू एच, लास्ट के लिए एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। एम आई करेक्ट, आया ना। तो हर बार मुझे मिलेगा एफ ऑफ ए इंटू एच, ए प्लस टू एच इंटू एच, एच सब में कॉमन, एन यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, बट आर मेरा जा रहा है जीरो से एन माइनस वन। बट अगर मैं उल्टा जा रहा हूँ, सपोज हर एक स्ट्रिप के लिए अगर मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच को किया होता, तो हर बार आपको अप्रोक्सीमेटली मिलने वाला है, हाँ या ना, टेल मी एवरीवन। ये दोनों चीजें हर बार आपको अप्रोक्सीमेटली मिलने वाली है, क्यों, क्योंकि जब तक आपका ये कर्व है, अगर मैं पर्टिकुलर ये वाले कर्व में देखूं तो इतना इतना कम मिल रहा है, एंड आफ्टर दिस इतना ज्यादा मिल रहा है, एंड दूसरे कर्व में देखो तो पहले ये सब ज्यादा मिल रहा है एंड एंड में इतना कम मिल रहा है। एम आई करेक्ट। तो आपका कर्व का कर्वेचर कैसा है उस पर पता चलेगा कि इसमें थोड़ा कम ज्यादा मिल रहा है। इन शॉर्ट लोअर सम करो अपर सम करो, दोनों में आपको एरिया अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। सो इन अपर सम इट इज इक्वल टू एच सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, दोनों में एफ ऑफ ए प्लस आर एच, बट यहाँ पे आर आपका जा रहा है वन टू एन, क्यों, क्योंकि वो ए प्लस वन एच से शुरू होकर ए प्लस एन एच तक है, ये एफ ऑफ ए से शुरू होकर ए प्लस एन माइनस वन एच तक है, मतलब आर जीरो से लेकर एन माइनस वन, जीरो लोगे तो एफ ऑफ ए से शुरू होगा, वन लोगे तो एफ ऑफ एच से शुरू होगा, एंड एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए प्लस एन एच। क्लियर अबाउट दिस पॉइंट एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है। जाए नेक्स्ट। ओके अब इसके बेस पे से सारे क्वेश्चन चिल्लर है आई गेस, प्री रीडिंग एक्सरसाइज हो, आपका इन क्लास एक्सरसाइज हो या होमवर्क हो, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको देखना हो, यू कैन आस्क मी राइट, आई कैन शो यू दिस क्वेश्चन। फाइंडिंग एरिया इज वेरी मच इजी राइट, यहाँ पे आपके सारे रेगुलर बुक है M23.3, सारे क्वेश्चन यहाँ पे है राइट। हाँ हम पहले ऐसा कन्वर्ट करते थे राइट, कि सारे क्वेश्चन को व्हाइट में कन्वर्ट कर देते थे, अभी सारे क्वेश्चन में येलो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या कभी लाइट ग्रीन या येलो में अपने आप को ऐसे चेंज हो जाता है। चलो तो ये पहला वाला क्वेश्चन इसके ऊपर था राइट। हाँ मेन चीज है आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ग्राफ से अगर आपने रीजन आइडेंटिफाई कर दिया तो वहां से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको अब एरिया एज अ लिमिट ऑफ सम मेथड बोलिए तो ये करना पड़ेगा राइट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए कौन सा बेटर है, वन टू एन ए प्लस आर एच, एम आई करेक्ट, याद रखने के लिए तो ये बेटर है ना, क्योंकि जीरो टू एन माइनस वन याद रखना इट इज नॉट कन्वीनियंट, सिग्मा हमें पता है हर बार
कुछ नहीं लिखते हैं तो 1 से शुरू करते हैं एन पे खत्म होता है। अच्छा बच्चा, राइट, कुछ नहीं बोलो फिर भी उसे पता है कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे खत्म करना है। एंड उसकी सारी फॉर्मूला है एग्जैक्टली आपके पास, राइट। जैसे यहाँ पे सिग्मा आ रहा है 1 to n, तो उसकी फॉर्मूला है आपके पास n into n plus 1/2। दिस इज द मेन रीजन। चलो बस, तो ये सब उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। यस, सम ऑफ n नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। फिर यहाँ तो आपका जीपी का फॉर्मूला। तो ये जब आपको एरिया एज अ सम पूछा जा रहा है तो जेई में तो ऐसा नहीं आएगा, बट बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन के चांसेस हैं, राइट। बोर्ड्स के लिए आपको ऐसा करना है। यस, एविन इज आस्किंग कि सर सिग्मा अगर हमारा 1 to n की जगह 1 to 4n या ऐसा कुछ अलग आ रहा है तो हमें क्या करना होगा। सी, अगर वो 1 से ही शुरू हो रहा है एंड 1 से शुरू होकर अगर वो n की जगह 4n या कहीं भी जा रहा है तो आपको वही यूज करना है, समझना। बस वो फॉर्मूला में मान लो आपके पास सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, r की फॉर्मूला है n plus 1/2, एम आई करेक्ट। अब वो n की जगह सपोज 4n आ रहा है तो इधर आप क्या लिखोगे, 4n। पता चला, इज दिस क्लियर। ओके, बट अगर यहाँ पे आपको सिग्मा r इक्वल टू 2n to 4n बोला है तो यहाँ पे आप क्या करोगे। तो ये पहला पहला क्लियर हो गया ना एवरीवन, कि ये अगर 1 ही है, राइट। अच्छा, इंटीग्रेशन में, हाँ 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 ठीक है, तो वो कन्वर्जन में एक बार आते हैं तब देखते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक बार वो सिग्मा से इंटीग्रेशन के कन्वर्जन में। कन्वर्जन मैंने आपको इसी चैप्टर में दिखाया था कि वो हमने बाद में पीआई क्यू टाइप दिखाया था। वही तो, इसलिए तो, क्योंकि उसके लिए हमने बहुत वेट किया था, तो वो मैंने कब दिखाया था। चलो देखते हैं, फॉर्मूला बुक में तो हमारा लिखा ही होगा। हाँ, जैसे वो क्वेश्चन आएगा हम देखते हैं। चलो फिर ये सब भी आसान है, राइट। जैसे कव आपको ग्राफ पता चलना चाहिए, यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर किसका ग्राफ है एवरीवन। हाइपरबोला। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू e टू द पावर x, a ग्रेटर देन 1, वो सारी चीजें। ओके, फिर ऐसे कब आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, राइट। इधर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करो x माइनस 2x प्लस 5, या फिर यहाँ पे आपको कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। ये हर्षा स्टिलिंग सर, एक क्वेश्चन हमने हाफ में छोड़ा था ड्यू टू सम कंफ्यूजन। हाँ हर्षा, उसी रिलेटेड ना, सम को उसमें कन्वर्ट करने के रिलेटेड। नहीं, कौन सा हर्षा, एरिया वाला, ये वाला। हाँ 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 हाँ, ये तो हाँ हाँ हाँ, यस, गॉट इट। यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन ये था कि वो कहना क्या चाहते थे, क्या वो एरिया ये मांग रहे थे या एरिया ये मांग रहे थे, करेक्ट। यस, ये अभी भी बाकी है। ठीक है,
मैं ये अभी भी हमारा देखना बाकी है, राइट? हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखेंगे हम। M23.3 मेरे पास वो डायरीज में लिस्ट है ही, मतलब अलग अलग डायरीज में, तो मुझे भी वो ये मंथ में पीछे जाना है, ठीक है। तो आप भी मुझे बता देना जैसे जैसे आपको भी ध्यान आता जाए। तो ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास से पहले पूरा एक्सप्लोर करके बताता हूँ। 10 ये हमारा M23.3 होमवर्क का है कि इन क्लास एक्सरसाइज का है, लेट मी चेक। सॉरी, इधर आ गया। आई थिंक होमवर्क का था शायद, राइट? नहीं, इन क्लास एक्सरसाइज। Find the area bounded by the curve y equal to 2x to the power 4 minus x square the x-axis and the ordinates of its two minima. X-axis and ordinates of its two minima. क्योंकि ऑर्डिनेट का मतलब देखो, अगर एक्स एक्सिस बोला जाता है तो ये तो इंक्लूड करना है, राइट? एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ टू मिनिमा, दैट मीन्स अब इसके साथ तो कब यहीं पे खत्म हो रहा है। ऑर्डिनेट बोले तो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, विच इज -1/8। ये वाला आना चाहिए ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, राइट? एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ टू मिनिमा, राइट? नाउ अभी तो मैंने आपको मॉड्यूल सॉल्यूशन भी भेज दिया है ना। मॉड्यूल सॉल्यूशन में उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये वाला दिया है। ठीक है, आई विल चेक। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ये भी एक देखा था, मोड वाई। सो वी रेज द सेकंड वन। ओके, वी रेज द सेकंड वन मीन्स डाउट। अच्छा, ठीक है, आई विल चेक। ना मोड वाई इक्वल टू साइन 2x। अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि इसमें हम मैंने आपको दोनों समझाया था कि y इक्वल टू मोड साइन 2x एंड मोड y इक्वल टू साइन 2x में क्या फर्क है, राइट? चलो, y इक्वल टू मोड साइन 2x का मतलब क्या हो गया, साइन 2x का आपको मोड लेना है, तो जो आप साइन 2x बनाओगे उसको मोड लेके ऐसा मिलेगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। मोड y इक्वल टू साइन 2x का मतलब क्या है कि अगर y आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर साइन 2x मिलेगा। एम आई करेक्ट? है ना? मतलब साइन 2x आपका मोड y का आंसर है, तो साइन 2x शुड बी पॉजिटिव ओनली। साइन 2x आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो मोड y इक्वल टू साइन 2x, दैट मीन्स दिस ओनली। एम आई करेक्ट? हाय या ना एवरीवन? Since mod y equal to sin 2x, your mod y should be greater than equal to 0, sin 2x should be greater than equal to 0, तो x आपका हर बार ऐसा ही मिलेगा, 0 to pi by 2, pi से 3 pi by 2, like that। ओके, क्योंकि आपका अब एग्जैक्टली यहाँ पे कर्व आपका कैसा हो सकता है समझना। आपका कर्व हो सकता है यहाँ पे y इक्वल टू प्लस और माइनस साइन 2x इन दिस रीजन। ये वाले रीजन में अगर आपका y sin x है प्लस sin x, तो उसका मोड क्या मिलेगा, sin x, मतलब sin 2x। अगर यहाँ पे माइनस साइन 2x है तो उसका मोड क्या मिलेगा, प्लस साइन 2x। माइनस साइन 2x है तो मोड क्या मिलेगा, प्लस साइन 2x। ओके, एम आई करेक्ट? ये क्लियर है एवरीवन? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, द डिफरेंस बिटवीन मोड y इक्वल टू साइन 2x एंड y इक्वल टू मोड साइन 2x। ओके,
Then find the area of the region bounded by y equal to x square, x equal to 0, x equal to 3 and x axis, y equal to log x equal to 0, y equal to log 3 x axis. वो वाले भी सारे आसान है. Right. मोड एक्स का भी आसान है, ये भी आसान है. हाँ, यहाँ पे आपके ये सारी फॉर्मूला याद आएंगी. हम मनोज, यू आर टाइपिंग समथिंग. अच्छा, वीडी सर का आवाज आ रहा है क्या आप सबको? बाजू के रूम में पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ लो साथ में आप भी. ठीक है. एरिया बस आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, राइट? आई थिंक हर्षा आपकी सिस्टर का बैच चल रहा है अभी, राइट? विष्णु सर का. जैसे ये भी अच्छा था, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1. एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का आपको पता है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर समथिंग ऐसा होता है. ये भी अच्छा क्वेश्चन था. लिमिट ऑफ सम मेथड. हाँ, आप नहीं, ये तो आसान है. लिमिट ऑफ सम मेथड में तो हम इसी में कन्वर्ट करते थे, आपका अपर लिमिट ही होता था. ठीक है, अभी फिलहाल वो वाला नहीं आया है, वो शायद पीवाईक्यू में होगा. चलो आगे बढ़ें, अब फटाफट 8 मिनट बचे हैं, लास्ट टॉपिक का कर दें. एरिया बिटवीन टू कर्व्स, राइट? M23.4. तो ताकि आज हमारा M23 का रिवीजन खत्म हो जाए, सो नेक्स्ट क्लास में हम करें आपका M24 प्लस M25. M24 तो जल्दी हो जाएगा, M26 में शायद टाइम लग सकता है. यस, 7th के लिए भी अवंती है. 7th के लिए इसी साल शुरू हुआ था ऑनलाइन, नेक्स्ट ईयर से ऑफलाइन तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होगा. ओके, चलो नाउ सी. तो स्कूल में सब सैनिटाइज किया गया था. सेवन इज आस्किंग हु इज टीचिंग फॉर सेवंथ में कोई दूसरे फैकल्टीज नहीं, विष्णु सर ही सब पढ़ा रहे हैं, सब. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब. ना, हाँ हर्षा. ना, सी. area bounded by two vectors y equal to f of x and y equal to g of x between x equal to a and x equal to b is given by. तो आपको पता ही है, मोड f माइनस जी, यहाँ पे मोड f माइनस जी. फिर अगर इस तरीके से हो रहा है तो इधर मोड f माइनस जी अलग, इधर मोड f माइनस जी अलग. f माइनस जी जी माइनस है, वो आप कर सकते हैं. ओके, बस फिर उसके बेस पे क्वेश्चन थे, तो ये सब आसान है. क्वेश्चन 1, 2, 3 देखो, ये सब. एम आई करेक्ट? या फिर ये सारा मैं आपको यहीं पे दिखा दूं. M23.4 है. आप जो डाउट पूछ रहे थे वो शायद हमने यहाँ पे फॉर्मूला बुक में एक्स्ट्रा में देखा है. नहीं, एक्स्ट्रा में हमने ये चीजें आपके देख ली थी पहले, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, इसका शॉर्टकट, बट फिर वो हमने याद नहीं रखा था, राइट? कि शॉर्टकट से अच्छा था वो डायरेक्टली कर दें. ठीक. तो ये M23.4 के ये क्वेश्चंस, राइट? हाँ, अब आपको ये यहाँ पे देखना जरूरी है कि कौन से कर्व से कौन से कर्व का डिफरेंस ले रहा हो, राइट? जैसे ये वाला कर्व हो गया, तो इसमें किस तरीके से कैसे करना है. ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो ये कर्व माइनस ये कर्व का करना पड़ेगा.
सो दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। जैसे अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, फिर इधर ये करना पड़ेगा, ये वाला। हाँ नहीं तो हाँ, जो आप शॉर्टकट यहाँ पे बोल रहे थे कि सर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर यूज कर लेंगे, दैट यू कैन अप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इन जेई, राइट विष्णु। बाकी ऐसे क्वेश्चन के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा एफ माइनस जी, जी माइनस एफ। फिर याद है तो हम सिमेट्री भी देखते थे, अगर यहाँ पे सिमेट्री है तो एक फाइंड कर लेंगे तो फिर डबल हो जाएगा, करेक्ट। जैसे यहाँ पे तो 4 टाइम सिमेट्री दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इधर वन कर्व माइनस अदर कर्व, बट वो आपको देखना है कि कौन से रिस्पेक्ट में कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ वाले कर्व का इधर नेगेटिव मिलेगा ये पॉइंट तक, हाँ या ना, राइट। फिर इसका आप ये नहीं ले पाओगे, इसका यहाँ पे एफ माइनस जी, या अगर इसको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कौन से रिस्पेक्ट में जा रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे किया है 0 to 5 एफ माइनस जी डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि f पॉजिटिव है, यहाँ पे g पॉजिटिव है, तो f माइनस जी यहाँ पे आपको डायरेक्टली इतना ही मिल जाएगा, एम आई करेक्ट? एंड यहाँ पे f माइनस जी करने का फायदा क्या होगा, यहाँ पे f माइनस जी करने का फायदा क्या होगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है इसका एरिया, तो माइनस माइनस करने से वो प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? तो f वाला ये भी आ जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, यस। फिर यहाँ पे हमने ये देखा था कि हाँ, कि वी डिड नॉट नीड नॉट टू, सॉरी, वी नीड नॉट सी वेदर इट इज माइनस और प्लस, राइट। डायरेक्टली आप एफ माइनस जी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वो आपका प्लस है तो एफ माइनस जी, एंड इधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, राइट। फिर इलिप्स वाला तो एरिया भी आपको याद रह गया होगा, पाई ए बी, राइट, जो आपको काम आ सकता है। ये वाले हमने देखे थे साइन एक्स के लिए, अगेन यहाँ पे एफ माइनस जी का कंसेप्ट यूज किया था, क्योंकि ये वाले एरिया में वो हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव है, राइट। सर ऐड फंक्शन होता है क्या है, मतलब मनोज ऐड फंक्शन होता क्या है, मतलब आपका क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला, यू कैन आस्क मी। सर सर ऐड फंक्शन होता क्या है सर? मतलब जो मैं यहाँ पे पहली बोल बार नाम सुना है। कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये, नहीं सर, ये वाला नहीं सर, एमटी में क्वेश्चन आया था सर ऐड फंक्शन करके। ऐसा ऐड फंक्शन, हाँ हाँ सर, वो ऑप्शन में ऐड फंक्शन करके था सर। वो पूरा क्वेश्चन भेज दो, आई विल एनालाइज। हाँ सर टाइपिंग एरर था सर, ऑड फंक्शन है वो। सोचो ये कौन सा आ गया, फंक्शन भी अपनी ऐड करने लगी, तो ऑड फंक्शन होगा। फिर यहाँ पे समझो, ये सर्कल एंड पैराबोला के रिस्पेक्ट में आपके दो एरिया आते हैं, एक एरिया ये हो जाता है, एक एरिया ये बीच वाला हो जाता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। जब इस तरफ के आपके सर्कल एंड पैराबोला होते हैं वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, उसके बीच के एरिया ऐसे हो जाते हैं, अरे क्या इधर वो ये वाला एरिया दिया है कि ये वाला एरिया दिया है, फिर उस तरीके से आप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ एफ माइनस जी करना पड़ेगा ये वाला डायरेक्टली, या अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो फिर डायरेक्ट एफ माइनस जी से हो जाएगा। तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है आप किस तरफ से कर रहे हो। फिर जैसे ये दो पैराबोला के बीच का, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर आप ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डायरेक्ट दिस माइनस दिस अप्लाई कर सकते हो, ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अगेन यहाँ पे भी दिस माइनस दिस अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दो रीजन क्यों लिए हैं, क्योंकि उसका रेशियो पूछा गया ना, समथिंग x इक्वल टू 3 लाइन से, हाँ r1 by r2, तो x इक्वल टू 3 के लिए f माइनस जी, एंड उसके बाद यहाँ से f माइनस जी अलग से, y इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, x इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो ये वाले भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ओके, यू कैन सी दोस, इसमें कोई भी डाउट होता पूछ सकते हैं। हाँ ये वाला याद है, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन आ गया था, right? Determine area of the figure bounded by the two branches of the curve y minus x whole square equal to x cube, कि जिसका हमें पहले ग्राफ करना था, हाँ या ना, y minus x whole square equal to x cube, जिसका हमें ग्राफ पता ही नहीं है। फिर हमने कैसे किया था इसको, इस तरीके से पहले दो ब्रांच निकाली थी, y should be equal to x plus x root x, x minus x root x। फिर अप्रोक्सीमेटली हमने कैसे निकाला था कि y इक्वल टू x से वो थोड़ा बड़ा होगा, x plus x root x, x minus x root x, वहां से ऐसे जाएगा y इक्वल टू x से।
याद है ना? आई होप यू रिमेम्बर दिस एवरीवन। ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर वहां से एक बार वही एक बार आपको कब आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, वो आपने स्टार मार्क रखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ये सारे मैंने इलिप्स और ये सब कर्व दिखाए थे। ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. हाँ ना, यस हर्षा ना। फिर ये वाला कर्व क्लियर है, कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स वाला। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कॉस एक्स से आप कॉस इनवर्स एक्स कैसे एंड साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स कैसे बना सकते हैं वो आसान है। हाँ या ना एवरीवन? कुछ तो बोलो जल्दी। तब भी वैसे ही दिखाया था ना, y इक्वल टू एक्स लाइन से, करेक्ट? ओके, फिर ठीक है, ये तो आसान है। भाई ये भी -1, तो ये वाले सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एंड जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने वाला, वो आप मुझे भेज देना, तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। करेक्ट? एबिन, हर्षा, यहाँ पे शायद PYQ में होगा, इतना PYQ के डिस्कशन टाइम हमने देखा होगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक में वो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जिस तरीके से मैंने बोला इस तरीके से करते रहे। आई थिंक आप तो सारे प्रेजेंट थे, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में M24 एंड M25 का रिवीजन फिनिश करेंगे। वो वाला क्वेश्चन मुझे भेज देना, राइट हर्षा एंड एबिन?